सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल सोनी सर इंग्लिश में। जैसा कि आपको पता है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आज 2 जुलाई है और लगभग आप ये समझ लीजिए हमारे पास 15 डेज़ पड़े हैं। 17 को तो हमारा एग्ज़ाम ही है, 15 भी मत समझिए, क्योंकि 12 को तो हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। उस टाइम इतना टाइम नहीं मिलता तैयारी करने का। तो आप ये समझ लीजिए हमारे पास ओनली 10 डेज़ है। वी आर हैविंग 10 डेज़। तो चलते-चलते पोएट्री की कोशिश कर रहे हैं हम कि पूरी पोएट्री हमारी एक बार रिवाइज़ हो जाए। तो हम रिवीजन के पर्पज़ में पूरी पोएट्री डेली एक लेकर के आते हैं, बीच में एक आधा दिन मिस हो जाता है। अब हमारी जो आज की जो पोएम है, ये सेकंड ग्रेड के इंडियन राइटर्स की एक पोएम है, कमला दास की पोएम है। और कमला दास की कौन-सी पोएम है? माय मदर एट 66। मेरी मदर जो कौन-सी एज में पहुँच गई है? एट 66। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम इट इज़। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इसके बारे में हम बात करेंगे क्या जो पोएटेस है कमला दास है, वो क्या कहना चाहती है, ठीक है जी। और कैसे एक रिलेशनशिप दिखाई है बिटवीन मदर एंड डॉटर की रिलेशनशिप बताई है। दिस पोएम हैज आल्सो टोल्ड दैट देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, एक कम्युनिकेशन गैप भी है, ठीक है जी। कौन सा गैप है वो भी अपने बताएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, अपने पढ़ेंगे तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वेरी इजी पोम, बस आपको लाइन्स याद रखनी है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ओरिजिनल लाइन्स आएंगी तो अपने को पूछेंगे ये कौन सी पोइट्री की या पोम की ओरिजिनल लाइन्स हैं। आपने पढ़ी होगी तो आप इजीली बता देंगे, ठीक है जी। तो लेट्स अंडरस्टैंड और पोम, हमारी जो पोएम है और वो कौन सी पोम है? माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 की बात करें तो इसके बारे में हम क्या बात करें, लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं। माई मदर एट 66 की बात करें तो यहीं पर सबसे पहले एक, अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन की बात करें तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच आती है, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पहली लाइन में ही हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है, कौन सी? एलिट्रेशन, ठीक है जी। तो माई मदर एट 66 को हम समझेंगे। कमला दास ने लिखा है। कमला दास की बात करें तो कमला दास वॉज born on 1934 and died in 2009, was one of India's most celebrated poets writing in English। जो इंग्लिश में लिखते थे, she is Indian writer, ये इंडियन राइटर है, ठीक है जी। एंड इंग्लिश पोइट्री लिखते थे। born in Kerala, she wrote with remarkable honesty about women's experiences, relationships and इमोशनल स्ट्रगल। ये विमेन की इमोशनल स्ट्रगल के ऊपर लिखती थी, रिलेशनशिप के ऊपर लिखा इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, विमेन की जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ के, उनके ऊपर अपनी पोएट्री लिखी। मोस्टली वल्गर पोएम इन्होंने बहुत ज्यादा लिखी है, ओके। इसके अलावा हर वर्क ऑफन चैलेंज सोशल कन्वेंशंस एंड एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड आइडेंटिटी। जो हमारा जो समाज है उसके ऊपर कटाक्ष भी किए हैं इन्होंने, ठीक है जी। और जो पोइट्री है उसमें जो थीम रहती है वो लव, लॉस एंड आइडेंटिटी की रहती है। इसके बाद, क्योंकि देखो पोइट में से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पोइट का तो एक बेसिक हम पढ़ रहे हैं भी, चलो ठीक है, पोइट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये जो पोएम है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, ठीक है जी, एनसीईआरटी सिलेबस, इसमें क्लास 12th में ये पोएम लगती है, माई मदर एट 66, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दास पब्लिश्ड सेवरल पोएट्री, इसने बहुत सारी पोएट्री पब्लिश की हैं। कलेक्शंस इंक्लूडिंग समर इन कलकत्ता, ठीक है जी। इसमें एक कलेक्शन है समर इन कलकत्ता 1965 में लिखा, और डिसेंडेंट्स 1967 में लिखा। शी लेटर कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड टुक हर नेम कमला सुरैया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आपकी बात बनती है, यहां आकर के आपका एक क्वेश्चन बनता है। कमला दास का जो नेम था वो था माधवी, माधवी कुट्टई, माधवी कुट्टई, ठीक है जी। साउथ इंडियन नेम था माधवी कुट्टई। देन शी अडॉप्टेड अ न्यू नेम, फिर उसने इस्लाम क्या है धर्म को अपना लिया था, और उसमें उसने अपना नाम लिख दिया था कमला सुरैया। एंड लेटर ऑन इसने अपना नाम कौन सा रखा? कमला दास,
ठीक है जी। तो माधवी कुट्टी हमसे पूछा जा सकता है कि कमला दास जी का पूरा दूसरा नाम क्या था, या कमला दास जी का ओरिजिनल नेम क्या था, माधवी कुट्टी। हर ऑटोबायोग्राफी पोएम माई स्टोरी क्रिएटेड सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सीज फॉर इट्स फ्रैंक डिस्कशन ऑफ सेक्सुअलिटी एंड रिलेशनशिप्स। माई स्टोरी में उसने मोस्टली किसके ऊपर लिखा है, सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप्स। मैंने आपको क्या बताया था, मोस्टली वर्गर पोम से लिखी है। माई मदर एज 66, ये वल्गर पोम नहीं है, ये हमारे इमोशंस को टच करती है। तो बिलोंग्स टू दी कन्फेशनल पोएट्री, ये कन्फेस करती है, ठीक है जी, कन्फेशनल पोएट्री में आता है। क्या मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन मिड 20th सेंचुरी। हमारा पहला क्वेश्चन पोइट्री में से पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, ये जो कौन सी मूवमेंट को बिलोंग करता था, कन्फेशनल पोइट्री मूवमेंट। ये जो पोइट्री है ये किससे बिलोंग करती है, द कन्फेशनल पोइट्री मूवमेंट से बिलोंग करती है। और ये कब था मूवमेंट, इट वाज इन मिड 20th सेंचुरी। कब था, मिड 20th सेंचुरी में। पहला क्वेश्चन आपकी पोइट्री का, ये पोएम जो है माय मदर एट 66 कौन से मूवमेंट से बिलोंग करती है, कन्फेशनल पोइट्री मूवमेंट से बिलोंग करती है। और कब था ये, मिड 20th सेंचुरी में। ओके, दिस स्टाइल एम्फेसाइज्ड, ये जो कन्फेशनल पोइट्री था इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आती है पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशंस, ठीक है जी। ये जो कन्फेशनल पोइट्री है इसमें क्या शो करते थे वो पोइट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशंस। डायरेक्ट कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज होती थी, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती थी। इंटीमेट सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को इंटीमेट करते थे। एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ, और इसमें साइकोलॉजिकल क्या होती थी, डेप्थ होती थी। तो दीज 4 पॉइंट्स वर डिस्कस्ड इन कन्फेशनल पोइट्री। तो यही हमारी पोएम का पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से मूवमेंट से बिलोंग करती है, कन्फेशनल पोइट्री मूवमेंट। कब था ये, मिड 20th सेंचुरी। कब था ये, मिड 20th सेंचुरी। अब इसके बाद देखिए थीम्स ऑफ पोम। पोम की थीम्स कौन कौन सी है, द पोम रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर ट्रेंड इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री टुवर्ड्स मोर पर्सनल एंड इंट्रोस्पेक्टिव थीम, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्लियर नेशनलिस्ट एंड रोमांटिक ट्रेडिशंस। पहले तो क्या था, नेशनल मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक पोइट्री लिखी जाती थी, नेशनल पोइट्री लिखी जाती थी इंडिया में, आजादी के गाने गाए जाते थे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद रोमांटिक गाने गाने जाए लगे। लेकिन इसने थोड़ा सा उसको चेंज किया। क्या चेंज किया, शी रोट लिटिल बिट अवे, इनसे हटके कौन सा, पर्सनल एंड इंट्रोस्पेक्टिव थीम लिखी। पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव थीम हमारी इस पोएम की, माय मदर एट 66, माय मदर एट 66। इसमें अगर हम बात करें तो कमला दास जी ने कौन सी थीम्स का यूज किया, नंबर 1 एजिंग, मदर की एज को बताया, एजिंग एंड मोर्टेलिटी, नैतिकता, ठीक है जी। एजिंग एंड मोर्टेलिटी को शो किया, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को बताया, एंड फियर एंड एंजाइटी, फियर और एंजाइटी को भी बताया। उसको गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है, किसको, दैट डॉटर, उस डॉटर को, कि मेरी मदर चली जाएगी, ठीक है जी। 66 एज में उनका ये हाल है, क्या वो एक दिन मेरे को छोड़ जाएगी, फिर उसको डर लगता है, गुस्सा भी आता है, शी कांट डू एनीथिंग, कुछ कर भी नहीं सकती। एंड कम्युनिकेशन बैरियर, और कम्युनिकेशन बैरियर भी आ जाता है एज के अकॉर्डिंग। मॉडर्न जो ईरा है या पास्ट ईरा है उसके अकॉर्डिंग देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप ऑल्सो, तो वो गैप को भी बताया है। तो ये मेजर थीम्स हैं, ये थीम्स हमारी इस पोइट्री की हैं। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं यहां से, 1 बाय 1 ईच लाइन हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। और बहुत सिंपल लाइन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, अमेरिकन और इंडियन इंग्लिश राइटिंग की तरह बहुत सीधी सादी पोएम लिखी हुई है। बस आपको पोएम पढ़ करके याद आ जानी चाहिए। छोटी सी पोएम है, बिल्कुल 12th क्लास में लगती है, और ज्यादा कोई इसमें समझने समझाने वाली बात नहीं है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, वो कहाँ जा रही है, माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही है, कोचिन, कोचिन की तरफ जा रही है। कोचिन में एयरपोर्ट बना हुआ है, कोचिन में एयरपोर्ट बना हुआ है। वो अपनी क्या है, मदर के साथ कार में बैठी है, शी इज सिटिंग देयर, ठीक है, ड्राइविंग, कार में बैठी है। एंड शी इज ड्राइविंग कार, कार चला रही है, और उसकी मदर बैक साइड में बैठी है, बैक सीट पर बैठी है। एंड पेरेंट्स के होम से वो कहाँ जा रही है, शी इज गोइंग टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। और बात कब की है, लास्ट फ्राइडे की, मॉर्निंग की स्पेशली। आई सो माई मदर
बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी मदर को, कहा बिसाइड मी, पीछे बैठी थी। डोज, डोज, ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कोप्स एंड रिलाइज्ड विद पेन। लो जी, और वो क्या कहता है, डोज, डोज का मतलब होता है नशे में, स्लीपिंग, डोज्ड, ठीक है, नशे में, स्लीपिंग, ऐसे था, सोई हुई थी, ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था, एंड हर फेस एशन लाइक दैट अ कॉप्स, उसका जो फेस था ना, इट वॉज लुकिंग लाइक पेल, एशन, एशन का मतलब आप ये समझ लो जैसे कॉप्स, कॉप्स क्या होती है, लाश, जो लाश होती है ना, लाश का रंग क्या है, पीला पड़ जाता है ना, पेल, एशन, तो उसकी तरह उसकी मदर का जो रंग था ना, उसको किसकी तरह दिख रहा था, इट वॉज लुकिंग लाइक कॉप्स, उसको ऐसे लग रहा था कि माई मदर इज नो मोर, माई मदर हैज पास्ड अवे। वो तो बेचारी क्या हुई थी, सो रही थी, शी वॉज डॉज, नशे में थी, एंड ओपन माउथेड, माउथ को ओपन करके सो रही थी, हर फेस एशन, उसका फेस ऐसे लग रहा था, दैट इज इट पेल, पीला पड़ जाता है ना बीमारियों के कारण, दैट वाज लाइक दैट अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे बड़ा पेन हुआ उनको देख, मेरे को बहुत पेन हुआ, ठीक है। अब यहां पर इमेजरी यूज की गई है, इमेजरी यूज की गई है, और खास करके कौन सी इमेजरी, डेथ इमेजरी का यूज किया गया है, ठीक है। हर जगह पे वो डेथ को शो कर रही है कि एक दिन मेरी मदर छोड़ के चली जाएगी, क्या मेरी मदर चली गई, ओके, हियर वी आर हैविंग सिमिली, ठीक है जी। सिमिली का हमारे पास एग्जांपल है यहां पर, तो सिमिली का एग्जांपल कहां पर है, एशन, एशन को कंपेयर किया गया किसके साथ, कॉप्स के साथ, ठीक है जी। पेल फेस को कंपेयर किया गया किसके साथ, कॉप्स के साथ, तो हर एशन, हर फेस एशन, उसका जो फेस है ना, वो किसकी तरह दिख रहा था, कॉप्स की तरह, लाश की तरह। नेक्स्ट, that she was as old as she looked but soon put that thought away, ठीक है जी। अब मेरे को क्या है, as she was as old as she looked, वो क्या है, जैसे वो दिखती थी ना, as old as she looked, वो वैसे में ओल्ड थी, 66 एज, नेचुरल सी बात है, बहुत ज्यादा क्या है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्रिस क्रॉस क्या है, यहाँ पर कांटे से बन जाते हैं फेस पर, यूं लगने लग जाता है कि यार इनका क्या लाइफ है, अपने स्किन को ऐसे पकड़े तो स्किन क्या है, ऐसे कॉटन की तरह हाथ में आने लग जाती है, दैट इज, तो वो कहता क्या है, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट, बट क्या हुआ, पुट दैट थॉट अवे, और वो जब मेरे को लग रही थी ना कि भैया ये तो शी डाइड, मेरे मन के अंदर पेन आ रहा था, और वो उस एज की भी थी कि जो जिस एज में लगभग डेथ हो जाती है, आजकल नॉर्मल है 70-60 की एज में डेथ होना, तो कहता कि सून दिस थॉट अवे, और जल्दी से ये थॉट क्या है, मेरे दिमाग से बाहर चला गया, ठीक है जी। और मेरा ये थॉट क्या है, टूट गया, मेरा, मैं मिरर में से देख रही थी, बैक साइड मेरी सीट पे मेरी माँ बैठी थी, मैं ऐसे करके देख रही थी कि यार मेरी मदर गई, पास डूबे, चले गए छोड़कर, ठीक है जी। और इतने वो सोच उसके माइंड में चल रही थी, तभी वो बाहर देखती है, बाहर देखते ही उसका जो थॉट है वो क्या हो जाता है, अवे, चला जाता है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और क्या क्या देखती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब भाग रहे, रनिंग, ठीक है जी, रनिंग कह सकते हो आप, रनिंग बैक भी कह सकते हो। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब यहां पर हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो जल्दी से कहां जा रहे हैं, गेट आउट ऑफ देयर होम्स, घर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब सुनो क्या कहती, जैसे अपनी मदर को देखा मैंने, शी वॉज लुकिंग लाइक कॉप्स, वो कॉप्स की तरह दिख रही थी, बट व्हेन आई सो आउटसाइड, जैसे मैंने बाहर देखा, माई थॉट अवे, मेरा जो थॉट था वो जो डेड वाला, डेथ वाला, या उनके फेस का पेलपन को मैं देख रही थी, वो दिमाग से निकल गया, और कहां देख रही हूं, आई एम लुकिंग एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब जैसे अपने कार चला रहे होते हैं, कार जाते हैं तो क्या होता है, हरे हरे पेड़ होते हैं चारों तरफ, इस साइड में भी, इस साइड में, जब कार चलती है तो वो पेड़ क्या करते हैं, ऐसे पीछे भागते हैं, तो रनिंग बैक, वो मूविंग बैक, दे वर मूविंग बैक, वो ऐसे पीछे भाग रहे थे, कौन से ट्रीज, यंग ट्रीज, यंग ट्रीज बोला है, ट्रीज को क्या बोला है, यंग, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा, बात करेंगे अपने कैसे फिगर ऑफ स्पीच होती है। अब यहां यंग, चलो बता देता हूं, पर्सोनिफिकेशन कह दीजिए आप,
पर्सोनिफिकेशन कह दीजिए। पर्सोनिफिकेशन कैसे कहा? स्प्रिंटिंग, रनिंग बैक, मूविंग बैक, वो भाग रहे थे। ट्रीज कभी भागते हैं क्या? नहीं। तो दैट इज द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बच्चे भी क्या कर रहे थे? घर से बाहर आ रहे थे, स्कूल के लिए जा रहे थे बेचारे हैं। स्माइल वॉज देयर बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, वेट, बट क्या कहते हैं? एक बार यहां तक पढ़ते हैं, लुक हियर, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर तक पढ़ते हैं एक बार। क्या कहती है? पहले वो सोचती है अबाउट हर एशियन फेस, देन क्या होता है, वो बाहर देखती है कार के, तो देर वर प्रिंटिंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, चिल्ड्रन स्पेलिंग फ्रॉम देयर हाउस, हाउ घर से बाहर आ रहे थे स्कूल के लिए। अब यहां पर बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो कहती है दोबारा फिर, जब मैं एयरपोर्ट में गई, जब वहां सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर अपनी मदर की तरफ देखा। आई लुक्ड एट हर, मैंने फिर अपनी माँ को देखा, बड़े प्यार से देखा। वैन पेल, ठीक है, वैन पेल एज, क्या देखा हमने? वैन, हमने क्या देखा? व्हाट शी लुक्ड एट? वैन पेल, ठीक है, एज अ लेट विंटर्स मून। किसकी तरह दिख रही थी? मेरी माँ। मेरी माँ जो थी वो बड़ी ही पेल नजर आ रही थी मेरे को। उनका जो फेस था ना, वो डल हो चुका था। और मेरे को फिर दुख हुआ देख के मेरी मदर को कि विल लीव मी, मेरे को छोड़ देगी, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वो किसकी तरह दिख रही थी? लेट विंटर्स मून। विंटर का जो लेट मून होता है ना, डल होता है, कोई रोशनी नहीं आ रही होती, फीका पड़ जाता है, तो शी वॉज लुकिंग लाइक दैट, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। अब मेरे को फिर दोबारा, एक का मतलब दर्द, फैमिलियर एक का मतलब कार में बैठा जो उसको दर्द हुआ था ना, कौन सा पेन? कि मेरी मदर छोड़ जाएगी, वो फिर फैमिलियर एक उसको होता है, पेन होता है। कौन सा पेन? माई चाइल्डहुड फियर, कहते मेरे को चाइल्डहुड में भी वो डर लगता था ऑफ वट? लूजिंग हर, मेरी माँ को खो देना। तो कहती मैं जब क्या थी, जब घर से निकली, व्हेन आई वाज ड्राइविंग, माय मदर वाज सिटिंग बिसाइड्स मी, ठीक है जी, बिसाइड द सीट और बिसाइड्स मी या बैक साइड ऑफ द सीट। आई लुक्ड एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा, शी वाज डॉज एंड शी वाज स्लीपिंग ओपन माउथेड। और कहता जब मैंने उसको देखा ना, वो कहती मेरे को ऐसे लग रहा था शी इज नो मोर। उनका जो फेस था इट्स वॉज एशन लाइक कॉप्स, डेड बॉडी की तरह लग रहा था। बट व्हेन सडनली आई सो आउटसाइड, जब मैंने बाहर देखा, क्या हुआ? आई लुक्ड द स्प्रिंटिंग ट्रीज, चिल्ड्रन स्पिलिंग, जो रनिंग भागते हुए पेड़ों को और बच्चों को देखा, तो मेरा वो थॉट हट गया। शुक्र है, थोड़ी सी हैप्पीनेस आई। व्हेन आई सा, ये कम्युनिकेशन गैप, ये एक गैप भी आ गया। एक इज, एक क्या है, हैप्पीनेस की तरफ जा रही है और एक सैडनेस की तरफ जा रही है। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन शो किया उसने। एंड देन वो कहती है फिर मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, अगेन वही थॉट दोबारा शुरू। वेन पेल, पेल का मतलब फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना, वेन का मतलब भी वही होता है, सैड। मेरा मदर का जो फेस देखा ना, तो क्या हुआ? लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून की तरह वो लग रही थी। एंड यही मेरा पुराना दर्द था जो मेरे बचपन में भी था। कौन सा? लूजिंग हर, कि मैं उसको एक दिन खो दूंगी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन फिर भी मैंने भरे दिल से मेरी माँ को क्या बोला? सी यू सून अम्मा। अम्मा हेयर इज यूज्ड फॉर मदर, साउथ इंडिया में मदर के लिए यूज होता है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? स्माइल स्माइल स्माइल। कुछ कर भी नहीं सकती थी बेचारी, है ना। मैंने आपको क्या कहा था? कम्युनिकेशन गैप भी था, फियर भी था, डर भी था, गुस्सा था। यहां गुस्सा भी था, एंजाइटी भी थी। करूं क्या? आई कुड ओनली डू दैट इज स्माइल, सिर्फ स्माइल कर सकती थी। एस, 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 एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, रिपीटिशन का एग्जाम्पल है, रिपीटिशन का एग्जाम्पल है, एसोनेंस का एग्जाम्पल है,
यहां पर एज वाला ये एग्जाम्पल सिमिली का है, सिमिली का एग्जाम्पल है। तो ये अब आप देख लीजिए, ठीक है जी। तो ये हमारी पोएम थी, वेरी स्वीट एंड शॉर्ट, छोटी सी एक पोएम थी। इस पोएम के बारे में पढ़ें तो बहुत सुंदर पोएम है, हमारी हार्ट टचिंग पोएम है। तो अब इसके बारे में लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी यूज की गई है वो भी पढ़ लेते हैं विद लाइन, आपको वो भी क्लियर हो जाएगी। तो लिटरेरी डिवाइस देखिए, क्या लिटरेरी डिवाइसेज एंड टेक्निक्स कौन सी यूज की? डेथ इमेजरी, क्या यूज किया? डेथ इमेजरी यूज की। एशियन लाइक दैट कॉप्स, इस लाइन में क्या लिखा? एशियन लाइक कॉप्स, लास्ट की तरह पेल एज लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून की तरह रंग पीला पड़ जाना। वैन वैन पेल एशियन, वैन पेल एशियन, ये जो वर्ड्स यूज किए गए ना, ये शो करते हैं किसको? डेथ इमेजरी को। किसको शो करते हैं? डेथ इमेजरी को शो करते हैं। अब लाइफ इमेजरी, इसने लाइफ इमेजिनेशन को भी शो किया, लाइफ इमेजरी भी शो की। कहा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग एंड मॉर्निंग सनलाइट, ठीक है जी। ये क्या आ गई? लाइफ इमेजरी। आफ्टर दैट मेटावर्स एंड सिमिली का यूज किया। सिमिली तो मैंने बता दिया था, फिर भी अपने देखते हैं। लेट्स, माय मदर्स फेस किसकी तरह था? लाइक दैट कोप्स, कोप्स की तरह था। लाइक वर्ड यूज किया, सिमिली। मदर पेल एज लेट विंटर्स मून, ठीक है जी, सिमिली। ये भी सिमिली है और ये भी सिमिलीज है। ट्रीज स्प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन है, ट्रीज स्प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है जी। तो यहां पर्सोनिफिकेशन का यूज किया, मैंने आपको बताया था। रिपीटिशन का यूज किया है। रिपीटिशन कहां? ओल्ड फैमिलियर, एक अपीयर्स ट्वाइस क्रिएटिंग, इसमें रिपीटिशन का एग्जाम्पल नहीं है, यहां पर मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। रिपीटिशन का एग्जाम्पल कौन सा था? व्हाट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिशन? वो था स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है जी। इसके बाद देखिए क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। हाँ जी, ये आपके लिए हमारी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में एक लिटरेरी मूवमेंट और दिया हुआ है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस की ये एक पोएम है, कौन सी? माई मदर एट 66, ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शो किया गया इसमें। द पोम फ्लोज लाइक नेचुरल थॉट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का मतलब होता है नेचुरल थॉट होता है इसमें। नो रेगुलर राइम स्कीम, कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है। कन्वर्सेशनल टोन में लिखी गई है। इमोशनल ऑनेस्टी होती है। स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन होती है। अब आपसे मान लीजिए, सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इसके फैक्ट्स बताइए, या इसमें क्या क्या थिंग्स होती हैं, क्या चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इंडिकेट करती हैं। तो कौन सी है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में रेगुलर राइम स्कीम नहीं होती, कन्वर्सेशनल टोन होती है, इमोशनल ऑनेस्टी होती है, स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन होती है। जिसमें ये सिम्टम्स मिले जिस पोम में, वो पोम किससे रिलेटेड हो जाती है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, ठीक है जी। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बस इतनी सी पोएम थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बता दूं, लेट मी टेल यू समथिंग, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है। ये हमारे आरपीएससी में सेकंड ग्रेड की पोएम है। ये क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12th में भी सेम पोएम है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी सिलेबस की पोएम है ये। तो हमारे सिलेबस के लिए इस पोएम में से 101% 2 क्वेश्चंस बनते हैं। 101% कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 2 क्वेश्चंस। अब आप बाकी अदर पोएम्स के बारे में, ठीक है, प्रोज फिक्शन जो भी हमारे सिलेबस में दिया है उसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, तो प्लीज डू वन थिंग ओनली, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट पोएम का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं कि जो जितने भी पोएम हैं वो आपकी सारी की सारी वहां मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। आप जल्दी से 2x की स्पीड से आप उसको रिवाइज कीजिए, कोई भी बिना फालतू की बातें नहीं की हुई, अगर बात की है तो वो लास्ट में की है अब आपके सामने।
तो बिना फालतू की बातें नहीं की, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आप अपनी पोम को अच्छे से पढ़ो, ठीक है जी। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी 10,000 अगर हम बात करें वैकेंट सीट्स, ये बहुत रेयर है, बार बार नहीं आती। तो इसलिए प्लीज आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा क्या कीजिए, तेज कर दीजिए, फास्ट कर दीजिए, रुकिए मत। ये समय रुकने का नहीं है, ये समय उदास होने का भी नहीं है। इस समय आपको बस अपनी स्टडी को ज्यादा से ज्यादा फास्ट करना है, तेज करना है, ताकि आपका पूरा सिलेबस एटलीस्ट सिंगल टाइम एक बार तो रिवाइज हो जाए। अगर आप सिंगल टाइम भी रिवाइज करते हैं तो ये इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं होती, ठीक है जी। तो ऐसे ही सभी इंग्लिश के सिलेबस की जानकारी, इंग्लिश के इस कोर्स को पूरे को देखना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, यूट्यूब पे पैसा भी नहीं है, और ना ही मैंने आपको बिना फालतू बोस्ट ऑफ कभी किया, ना ही मैंने बढ़ा चढ़ा करके बोला, नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। बड़े सिंपल वे में आपको ये कोर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। बस एक गुरु दक्षिणा चाहिए। क्या? अगर आपको मेरी इस क्लास में से सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएं, तब आपने मेरे चैनल पर दोबारा आना है, और मेरी इस फॉर्म को, मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा, ताकि क्या हो, उनको भी फायदा हो सके, ठीक है जी। दे कुड इंजॉय, वो इसको इंजॉय कर सके। तो प्लीज यही एक गुरु दक्षिणा है। और मेरे चैनल पर जब लाइव क्लास आया करे, और मेरे चैनल पर लाइव क्लास में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखे, वो तभी दिखेगी जब आप लोगों को ये जो मेरी पोएम है, मेरा चैनल है, वो शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हर पोएम को लाइक भी किया करो, ऐसा नहीं है कि शेयर किया तो छोड़ दिया, लाइक भी किया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में।